प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिसके बारे में आप 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आता है वो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है। 4 टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। जो फर्स्ट टॉपिक है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेनी है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी किस तरह का उसका ग्राफ आएगा किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो, और उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, वो इस सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में सीखना है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 2.1 में मिलेगा ये करने के लिए। उसी तरह से थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस is relationship between zeros and the coefficients of a polynomial. This question is in exercise 2.2 in your NCERT book, and this question is very important for the point of view of एग्जामिनेशन इन सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको हम एक्सरसाइज 2.2 में सीखेंगे। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। दिस क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 2.3 in your mathematics NCERT book. So this question is also important. इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये आप 7th क्लास में भी सीखा था आपने, 8th क्लास में भी सीखा था, 9th में भी सीखा। अब 10th में उसका थोड़ा बड़ा रूप सीखना है। उसमें जब कोई पॉलिनोमियल मान लो 4th डिग्री का दिया हुआ है और 4 डिग्री में से अगर 2 जीरोज गिवन है तो अदर 2 जीरोज कैसे निकालते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन में हम सीखेंगे। या सिंपली कोई अगर एल्गोरिथम दिया हुआ है उसको डिवाइड कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इन चारों तरह के क्वेश्चंस को सीखने से पहले, सबसे पहले हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है ये क्या होता है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आप 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, अब 10th में भी पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसके डेफिनेशन को कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डॉट डॉट anxn, वेयर a0, a1, a2 are real numbers and n is a non-negative integer where an is not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए एक जनरल फॉर्म अगर हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसके एक्सपोनेंट को चेक कीजिए। एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो +2 है, एक्स का एक्सपोनेंट इसमें +1 है, यहाँ 0 है। यानी एक्सपोनेंट जितना ये एक्सपोनेंट है ये सब नॉन निगेटिव इंटीजर्स है और इसलिए ये क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और इसका पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस। देखिए अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमने लिखा है बोर्ड पर
इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और ये एक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। जब इस पॉलिनोमियल को के अगेंस्ट में इधर इक्वल टू जीरो अगर लिख देते हैं हम, दिस स्टेटमेंट बिकम्स इक्वल टू जीरो, देन दिस पॉलिनोमियल चेंज इनटू द इक्वेशन। ये इक्वेशन बन जाएगा। जब कोई पॉलिनोमियल किसी के इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाए या किसी और क्वांटिटी के इक्वल हो जाए, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में ये डिफरेंस है कि इक्वेशन में तो इक्विलिटी का साइन होता है, इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ एन इक्विलिटी, बट एक्सप्रेशन is called polynomial where the exponent of variables is non-negative integers। तो इस तरह से एक्सपोनेंट, इस तरह से पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ये बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है। यानी इक्वल टू में अगर कुछ है तो वो इक्वेशन बन गया और इक्वल टू नहीं है तो वो पॉलिनोमियल हो गया। आइए अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को जब हम देखते हैं तो ये देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल c इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल वेयर डिग्री इज जीरो। इसका डिग्री जीरो है, इसलिए ये फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वेयर डिग्री इज जीरो। एंड सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म इज ax plus c। in this polynomial the exponent of variable is 1, so degree is 1। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो 1 होती है। और थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर डिग्री इज 2, मैक्सिमम डिग्री इज 2। So in quadratic polynomial maximum degree is 2, so it is second degree of polynomial। And fourth type is cubic polynomial। Its general form is ax cube plus bx square plus cx plus d, where degree is 3। So this type of polynomial is called cubic polynomial। And fifth is biquadratic polynomial। In this polynomial degree is 4, and this general form of this biquadratic polynomial is ax4 plus bx3 plus cx square plus dx plus e। In this polynomial maximum degree is 4, so degree of this polynomial is called 4। अब एक बात और ध्यान देने की होती है कि जो भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री होगा उसमें उतना ही उसका जीरोज निकलेगा। जब हम पॉलिनोमियल्स के जीरोज को फाइंड आउट करते हैं तो अगर डिग्री 1 है तो इसका सलूशन, इसका जीरो जो आएगा वो 1 आएगा। अगर डिग्री 2 है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज आएंगे यानी आंसर जो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगा, एक अल्फा और एक बीटा, यानी 2 आंसर होगा, 2 जीरोज होगा। और इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, इसलिए यहाँ x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद जीरोज को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका जीरोज 3 आएगा, अल्फा बीटा एंड गामा। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है तो इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री मैक्सिमम डिग्री 4 है, इसलिए जब इसका सलूशन करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, तो इसमें जीरोज की वैल्यू 4 आएगी। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये 4 जीरोज आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि
पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होगा, मैक्सिमम डिग्री होगा, उतने ही उसके जीरोज होते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करना है।